कौन है ये आदमी। तो रिव्यू शुरू करने से पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा, क्लासी लोग सावधान। अगर आप एक्शन में लॉजिक और फिजिक्स की तलाश करते हैं तो स्पेशली पुष्पा पार्ट 2 से दूर रहिए। फिर सवाल ये उठता है कि ये फिल्म किन लोगों के पसंद आ सकती है। अगर आप सिनेमा घरों में सीटी और ताली बजाती जनता को देख के मजा आता है, अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं, और फाइनली अगर आपको टिपिकल मास मसाला एक्शन मूवीज पसंद आती हैं, तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मूवी बेस्ट काम करती है थिएटर में माहौल बनाने का। सीरियसली मूवी की स्टोरी इतनी वाइल्ड और एब्सर्ड हो जाती है कि सिचुएशन को अगर आराम से बातचीत करके सॉल्व किया जाए तो मूवी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस मूवी में कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मूवी का मोटो ही है मैं झुकेगा नहीं साला। भाई फर्स्ट हाफ में ये कहानी अपनी वर्ल्ड को एक्सपैंड करती है, नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म में मजाक चल रहा है। पुष्पाराज की 4 बार एंट्री होती है, स्मगलर्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और पुलिस से कुछ हो नहीं पा रहा है, और साथ ही असली कहानी सेकंड हाफ में शुरू होती है, जहां मामला सीरियस हो जाता है और जनता अल्लू अर्जुन का अभिनय के कायल हो जाती है। जहां पार्ट 1 में हमें पुष्पा का सिंडिकेट के प्रेसिडेंट बनने तक की सफर दिखाया जाता है, वहीं पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पुष्पा की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है इस मूवी में। लेकिन इस पार्ट में हमें पुष्पा पिछले पार्ट के मुताबिक ज्यादा धार्मिक और पारिवारिक दिखाया गया है। निर्देशक सुकुमार को यह बात अच्छे से पता थी कि जनता एक पुराने जमाने के हीरो का स्वैग स्टाइल देखने आई है, और उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि ऑडियंस ऐसे मास मसाला मूवमेंट्स पे सीटी ताली मारे और बोर ना हो, और इसके क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जो हमने सिनेमा हिस्ट्री की जगत में कभी देखा ही नहीं है। मतलब कि कुछ इतनी एब्सर्ड चीज हो जाती है जो हमें डाइजेस्ट नहीं होती, इतना अटपटा लगता है, इतना अटपटा लगता है, लेकिन अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस इसके क्लाइमैक्स को सेव कर लेता है। फिल्म में एक ऐसा मोड़ आता है एंड होते होते जो हमें पार्ट 3 के लिए इतना एक्साइटेड कर देता है, मतलब कि अभी दिखा दो यार, पार्ट 3 मुझे अभी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात कि फिल्म लगभग 3.5 घंटे की है, लेकिन जब मैं फिल्म देखने बैठा तो मुझे पता भी नहीं चला कि फिल्म खत्म कब हो गई। रश्मिका मंदाना जो हमें लास्ट एनिमल में दिखी थी, उनका एनिमल में जो कैरेक्टर राइटिंग थी वो भी वीक थी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी, लेकिन पुष्पा में उन्होंने फाड़ दिया है। उनकी राइटिंग इतनी बढ़िया थी, उनके कैरेक्टर राइटिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनके डांस मूव्स बहुत बढ़िया थे। लेकिन फवाद फाजिल का विलन जो था ना, वो इतना वीक राइटिंग है उस विलन की, लेकिन उनकी कॉमिक टाइम बहुत बढ़िया थी, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था फवाद फाजिल का। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि पुष्पा आप जाइए, थिएटर्स में जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। ऐसी मूवीज बहुत कम आते हैं, मतलब इस पूरे साल में ऐसी कोई मूवी आई नहीं है जिसको आप सेलिब्रेट कर सके और मजे ले सके इस मूवी के। तो मेरे हिसाब से पुष्पा इज अ मस्ट वॉच। जल्दी से जल्दी, इससे पहले थिएटर्स खाली हो जाए, लोगों की भीड़ कम हो जाए। ओटीटी पे देखेंगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मूवी में स्टोरी एलिमेंट के नाम पे आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मास मूवमेंट्स काफी ज्यादा हैं, हीरो की एंट्रीज हैं, लोग सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कितनी बार बताऊं, लेकिन बहुत मजा आया मुझे तो, और मैं पर्सनली मूवी आपको रेकमेंड करूंगा। ये था मेरा रिव्यू पुष्पा पार्ट 2 द रूल का, और जल्दी और बढ़िया रिव्यूज के साथ लौटूंगा। मैं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं V1 न्यूज।